हेलो भाई लोग, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समरी भारत इज़ माई होम का समरी पढ़ेंगे, जो कि क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो आपको 5 नंबर का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, जो कि क्लास 12th के लिए, समझे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समरी है और ये बोर्ड एग्ज़ाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है। तो इसको लिख लीजिएगा अपने कॉपी में और याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए समझ। तो भारत इज़ माई होम हैज़ रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। इन भारत इज़ माई होम हैज़ रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज़ माई होम जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ हिज टाइम। वे अपने समय के महान लेखक थे। ही रोट मेनी नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड एस्से। वे अपने समय के महान लेखक थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारी उपन्यास और छोटी कहानियाँ और बहुत सारे निबंध लेख उन्होंने लिखा। दिस इज़ वन ऑफ देम। ये उनमें से एक है, ठीक है। कहने का मतलब कि उन्होंने बहुत सारे छोटी कहानियाँ और लेख भी लिखा उन्होंने, है ना। और भारत इज़ माई होम ये उनमें से एक है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, इंडिया इज़ अ यंग स्टेट। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार भारत एक विशाल यानी बहुत बड़ा देश है। द एंशिएंट सिविलाइजेशन, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स आर अलाइव विथ अस। द एंशिएंट सिविलाइजेशन, एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, और सिविलाइजेशन का मतलब होता है संस्कृति, और ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा, कस्टम्स का मतलब होता है रीति रिवाज, है ना। तो इस लाइन का मतलब हुआ कि द एंशिएंट सिविलाइजेशन, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स आर अलाइव विथ अस। तो इसका मतलब हुआ कि प्राचीन संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाज आज के टाइम में भी हमारे साथ है, ठीक है। देयर आर टू वर्क्स, दो काम है, ठीक है। पहला, फर्स्ट इज इंडिविजुअल वर्क्स एंड सेकेंड इज सोशल वर्क। तो पहला है कि व्यक्तिगत काम और दूसरा सामाजिक काम। सोशल वर्क का मतलब सामाजिक वर्क, इंडिविजुअल वर्क का मतलब व्यक्तिगत वर्क। तो ये दो काम है। ही लव्ड हिज कंट्री वेरी मच। वे अपने देश और देश के लोगों से बहुत प्यार करते थे। ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। He delivered a speech in the Constitution Hall of Delhi in 1967. वे जब भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने 1967 में, 1967 में, तो उन्होंने विधानसभा में उन्होंने अपना ये भाषण दिया था। भारत इज़ माई होम भाषण है, ठीक है, जो 1967 में जब तीसरे राष्ट्रपति यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरा राष्ट्रपति बने थे, तो इन्होंने विधानसभा में ये भाषण दिया था 1967 में, समझ गए। ही डिलीवर डेट होल भारत इज़ माई होम एंड ऑल द पीपुल ऑफ इंडिया आर मेंबर ऑफ द फैमिली। होल भारत इज़ माई होम, भारत मेरा घर है यानी पूरा भारत मेरा घर है। एंड ऑल द पीपुल ऑफ इंडिया आर मेंबर ऑफ द माई फैमिली। भारत मेरा घर है और इस भारत के सभी लोग, सभी नागरिक मेरे घर के सदस्य हैं। ही डिलीवर्ड अबाउट डॉक्टर राधा कृष्णन एंड गांधी जी डिड्स। वे गांधी जी और राधा कृष्णन जी के काम के बारे में भी उन्होंने बताया था स्पीच में, ठीक है। ही वांटेड टू मेक अ प्रेयरफुल एंड आइडल कंट्री वेयर वी लाइव हैप्पीली। प्रेयरफुल का मतलब होता है प्रार्थना जनक, समझ गए। प्रेयरफुल का हिंदी होता है प्रार्थना जनक। वे भारत को प्रार्थना जनक और आदर्श बनाना चाहते थे एकदम, ताकि हम लोग अपने देश के अंदर खुश रह सके, खुशी से, आनंद से जीवन जी सके, समझे।
रियली इट वाज अ नाइस पीस ऑफ प्रोज बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा जो ये लिखा गया ये सचमुच लाजवाब है और ये जो प्रस्तुत किए हैं वो भी और शानदार है। ठीक है, प्रोज का मतलब होता है गद्य खंड, यदि गद्य खंड। ये जो गद्य खंड है और जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा लिखा गया है ये बहुत ही लाजवाब है। तो हमारा ये समरी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अगला वीडियो में हम भी इसी तरीके से हर एक चैप्टर का हम इसी तरीके से वीडियो लाते रहेंगे। तो आप हो सके तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, दोस्त को ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उसका भी भला हो जाए। समझे ना, आज के टाइम में होता है क्या कि दोस्त पढ़ लेता है, हम लोग पढ़ लेते हैं और सोचते हैं ये दोस्त के क्या भेजेंगे, एग्ज़ाम में ज़्यादा उसका नंबर आ जाएगा मेरे से। तो ऐसा नहीं सोचना है, टेंशन नहीं लेने का।